हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जिस समय ये वीडियो बना रहे हैं अभी दिन के 1:11 हुए हैं और आप लोग देख सकते हैं कि चौथे नंबर पर बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन नो निगेटिव ट्रेंड हो रहा है। ट्विटर पे ये कुछ समय पहले तक तीसरे नंबर पे ट्रेंड हो रहा था, अभी चौथे नंबर पे ट्रेंड हुआ है और इससे संबंधित कुछ लोगों के प्रश्न हैं या कुछ लोगों के मन में इच्छा है कि आखिरकार बीपीएससी की परीक्षा में निगेटिव मार्किंग क्यों है, इस निगेटिव मार्किंग को हटा दिया जाए और नेक्स्ट जो है वो है कि सिलेबस को चेंज कर दिया जाए। तो हम लोग इस वीडियो में ये बात लेके उपस्थित हुए हैं कि क्या आखिरकार सिलेबस को चेंज कर पाना संभव है या नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि कुछ देर पहले तक नंबर 3 पे ट्रेंड हो रहा था, अभी नंबर 4 पे चला गया। देखिए मेरे भाई, निगेटिव मार्किंग को इससे हम जोड़ के नहीं देख रहे हैं। निगेटिव मार्किंग अलग चीज़ है। निगेटिव मार्किंग में सरकार अगर चाहे तो राहत दे सकती है, वहाँ कोई समस्या नहीं है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सिलेबस को लेकर कोर्ट जाएंगे तो आप अपना मुद्दा खुद बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। आप अपना केस बर्बाद कर लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस पर आप केस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बहुत विस्तार से आपको चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, सिलेबस पर केस करने का मतलब है कि आप कोर्ट में जाइएगा। कोर्ट में कोई आदमी क्यों पहुंचता है, इस बात को सबसे पहले समझिए कि कोर्ट कैसे काम करती है। कोर्ट में आप पहुंचे तो वहां पर आप कहिए कि मेरे किसी अधिकार का हनन हुआ है या मेरे साथ कोई अन्याय हुआ है, तो कोर्ट वहां पर आपसे पूछती है कि किस तरीके से आपके साथ अन्याय हुआ, उस अन्याय को दिखाइए। और सचमुच अन्याय हुआ होता है तब सरकार दूसरे पक्ष को, माफ़ कीजिएगा, तब कोर्ट जो है दूसरे पक्ष को आदेश देती है कि आप ये काम कीजिए ताकि इनको राहत मिले, और आपको राहत प्रदान करती है। लेकिन यहाँ पर बात है कि आपको समस्या किस चीज़ से हुई है। आपको समस्या हुई है दो चीज़ों से। पहला है कि आपका सिलेबस से, दूसरा है कि निगेटिव मार्किंग से। ठीक है, निगेटिव मार्किंग भी ओवरऑल सिलेबस का ही भाग है। तो मेरे भाई, सिलेबस पर आप कोर्ट में केस इसलिए नहीं लड़ सकते क्योंकि आप जाके वहाँ पर कोर्ट में जज के सामने क्या कहिएगा कि हम इस चीज़ की परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, हम इस चीज़ की परीक्षा देना चाहते हैं। मेरे हिसाब से इस विषय की परीक्षा लेनी चाहिए और हम सारे अभ्यर्थी यह मानते हैं कि इस विषय की परीक्षा हमसे ली जाए। कोर्ट को यह अधिकार कैसे हो गया कि वह सरकार को नीतिगत मामलों में, यानी कि पॉलिसी मैटर पे निर्देश देने लगे कि आप यह नहीं यह सिलेबस बनाइए। ये तय करना कोर्ट का काम ही नहीं है। नहीं विश्वास हो तो उदाहरण बताते हैं। स्टेट 2019 का जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें गणित विषय को लेकर प्रश्न फंसा हुआ था। गणित विषय के क्वेश्चन पेपर बहुत ही उसमें मुश्किल क्वेश्चन पूछ दिए गए थे एग्जाम में, और इसको लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में केस कर दिया। चूँकि आप लोग को जानकारी थोड़ी कम रहती है, कई बार नए अभ्यर्थी हैं, तो कहावत है ना कि नए खून रहते हैं तो वो उत्साह से ज़्यादा काम करते हैं, तो इसलिए पुरानी बात भूल जाते हैं। पटना हाईकोर्ट में केस कर दिया स्टेट के कुछ अभ्यर्थियों ने कि गणित विषय के प्रश्न पत्र बहुत ज़्यादा मुश्किल पूछ दिए गए। अब पटना हाईकोर्ट ने क्या किया कि बिहार बोर्ड को बुलाया, चूँकि बिहार बोर्ड ने ही स्टेट का एग्ज़ाम लिया था। बिहार बोर्ड जानते हैं क्या एक्सक्यूज़ बना दी? बिहार बोर्ड एक्सक्यूज़ बना दी कि चूँकि हम अच्छे विद्यार्थियों को लेना चाहते हैं, ठीक है, कि हम चाहते हैं कि ऐरा-गैरा कोई भी इसमें नहीं आए, इसीलिए हमने प्रश्नों का स्तर को मुश्किल किया है। परिणाम क्या हुआ? परिणाम कुछ न होना था, न हुआ। आराम से गणित विषय का रिजल्ट निकला, एग्ज़ाम भी हुआ, लोग पास भी हुए। कहाँ उसका क्वेश्चन पेपर कैंसिल हो गया या फिर कहाँ वो स्टेट की परीक्षा कैंसिल हो गई। ठीक है, तो प्रैक्टिकल भी बता दिए, थ्योरेटिकल भी बताए हैं कि सिलेबस के माध्यम में, सिलेबस के आधार पर तो आप कोर्ट में नहीं जीत सकते हैं। तो आप पूछिए कि फिर क्या करें? करना अगर है तो भाई सबका जड़ तो खुद आपकी नियमावली ही है ना, इसी नियमावली के तहत में इतना काम हो रहा है। तो चलिए दिखाते हैं कि अगर कोई केस करना भी चाहते तो नियमावली पे केस कीजिए, तो वहाँ पे जीतने की संभावना 100% की रहेगी। क्यों रहेगी? 4 प्रमुख बिंदु दिखाते हैं, आइए। चलिए, आप अगर कोई आदमी देखना चाहें तो अपने वकील के साथ इन बिंदुओं पर चर्चा कीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके वकील भी इन बिंदुओं से पूरे सहमत होंगे। अभी हम आपको जो दिखला रहे हैं वो है शिक्षक भर्ती नियमावली पर केस करते और जीतने के तरीके क्या है, क्योंकि आपकी सारी समस्या का जड़ ये नियमावली ही है। शुरुआत में जब तक कह रहे थे कि भाई नियमावली है, इसमें परिवर्तन हुआ है, तो कुछ लोगों को लगता था कि अरे परीक्षा ले लेगा तो कितना लेगा, बहुत से बहुत सीटेट वाला परीक्षा ले लेगा कि जिस तरह से सीटेट में एग्ज़ाम होता है उस तरह से एग्ज़ाम होगा। और हम तो इतने तेज़ हैं कि आज तक आईएएस के नीचे हम कभी कोई एग्ज़ाम दिए ही नहीं, तो मेरे लिए क्या, इस परीक्षा को एक बार में देंगे, हो जाएगा। लेकिन आज जब समस्या दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई है, तब लोगों को लग रहा है कि भाई सचमुच कुछ गलती तो हो गया है। तो आँख खुलती है, देर सवेर हर किसी की खुलती है। तो खैर, जब खुली गई है तो नियमावली पर
केस करने और जीतने के क्या तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि धरना प्रदर्शन से अच्छा है कि नियमावली को रद्द करने के लिए केस करना पड़ेगा। केस का आधार क्या बनेगा कि स्टेट 2019 का जब एग्ज़ाम हुआ था तो फिजिकल टीचर और अन्य विषय के शिक्षकों का एग्ज़ाम एक साथ हुआ था। ठीक है, फिजिकल टीचर और अन्य विषय के जो शिक्षक हैं इन सबका एग्ज़ाम एक ही साथ हुआ था। अब एग्ज़ाम एक साथ हुआ था मेरे भाई, तो विज्ञापन भी सबका एक ही साथ निकला हुआ था। विज्ञापन भी एक साथ निकला, एग्ज़ाम भी एक साथ हुआ। तो अब आप सीधा से बताइए कि उसमें से फिजिकल टीचर की बहाली हो गई है, ठीक है, लेकिन बाकी जो शिक्षक हैं उनको अब ज़बरदस्ती से कहा जा रहा है कि अब आप लोग बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम दीजिए। तो आप बताइए कि एक ही विज्ञापन से जब फिजिकल टीचर की बहाली हो गई है तो उसी विज्ञापन के आधार पर बाकियों को इस बात के लिए क्यों फोर्स किया जा रहा है कि वो लोग एग्ज़ाम देंगे। ये आधार अपने आप में इतना तगड़ा है ना भाई कि एक बहाली के बीच में 2 बार नियम नहीं बदलता है कि आधे को आप किसी और हिसाब से बहाल कर दिए, आधे को कहिए कि आप ज़बरदस्ती एग्ज़ाम दीजिए। लेकिन समस्या क्या है ना कि स्टेट मेरिट और नॉन मेरिट, खास करके नॉन मेरिट के अभ्यर्थियों में इतना जोश है कि उनको लगता है कि मेरिट वालों को हमको नीचा दिखाना है, इसलिए चल भाई बीपीएससी क्या कहे हम यूपीएससी का एग्ज़ाम दे देंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनके माथे पर थोपा जा रहा है। आज ये हुआ है, कल इंटरव्यू भी हो सकता है कहीं शामिल कर दे, क्या पता, हो सकता है कि शायद हो जाए। ठीक है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर नियमावली को रद्द कराने का है तो फर्स्ट नंबर पे इसको डाले हैं कि जब 2019 का स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था तो फिजिकल टीचर और सामान्य टीचर का विज्ञापन भी एक साथ निकला, एग्ज़ाम भी एक साथ हुआ, रिजल्ट भी एक साथ आया। तो उसमें से फिजिकल टीचर की बहाली 1 साल पहले कर दी गई, सबको 1 साल का दरमाहा भी मिल गया और बाकी जो बच गए हैं उनको आप कह रहे हैं कि आप दोबारा एग्ज़ाम दीजिए। तो ऐसा कभी होता है भाई कि एक बहाली के बीच में 2 बार नियम बदलेगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा कि स्वयं पटना हाई कोर्ट ने कहा था कि किसी भी नियमावली को जब आप बनाते हैं तो पब्लिक डोमेन में आप रखकर लोगों की राय लीजिए और उसके बाद नियमावली को फाइनल कीजिए। अब आप लोगों से पब्लिक डोमेन में रख के राय कब लिया गया? कभी भी नहीं लिया गया। अब कहिए कि सर ये वो तो नियमावली देखे थे जिस पर लोगों से राय लिया जा रहा था कि नीरज जो शिक्षा सुधार के थे डेली कहते थे कि आप लोग विभाग को ईमेल कीजिए या सुझाव दीजिए। भैया वो जो नियमावली थी ना वो हेडमास्टर बहाली की नियमावली थी। हेडमास्टर बहाली की जो नियमावली बनी हुई थी उस नियमावली में भी सरकार ने ऐसे ही आनन फानन में नियमावली बनाकर और समझिए कि प्रकाशित कर दिया। तो एक अभ्यर्थी चले गए हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में गए तो पटना हाई कोर्ट ने उस नियमावली को रद्द कर दिया, कहा कि भैया आपको पहले पब्लिक डोमेन में रखना था। तो आप बताइए कि अभी जो शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 बनी है इसको पब्लिक डोमेन में क्या कभी रखा गया? महीना, 1.5 महीना, 2 महीना के लिए नहीं ना रखा गया। अचानक से एक दिन 10 अप्रैल 2023 को कैबिनेट बैठक हुआ, कैबिनेट बैठक से पास हो गया और अभ्यर्थियों के ऊपर थोप दिया गया। ठीक है, तो भाई हाईकोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन हुआ ना, हाईकोर्ट की अवमानना हो गई यहाँ पर। क्या अवमानना हुआ? तो हाईकोर्ट ने कहा था कि 2 महीना कम से कम पब्लिक डोमेन में रखिए और यहाँ पब्लिक डोमेन में रखे बिना इस नियमावली को पास कर दिया गया। तो इस बिंदु पर क्या कहता है कि आपको नियमावली रद्द हो सकता है। इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है नियमावली को रद्द कराने का, लेकिन सभी लोगों को परीक्षा की तैयारी करनी है। क्यों? क्योंकि सभी को आईएएस बनना है। ठीक है, अच्छी बात है, तैयारी कीजिए। नेक्स्ट है कि 6 to 8 में 0 सीट है। आपकी नियमावली स्वयं में कहती है कि नियमावली में जब लिखा है कि सारी सीटों पर सीधी भर्ती होगी तो फिर 6 to 8 में किस आधार पर 0 सीट है? तीसरा उल्लंघन का बिंदु तो ये तीन इतने उल्लंघन है मेरे भाई कि कोई सबसे कमजोर वकील भी जो होगा ना वो भी इसको लेके केस फाइल करेगा तो ये नियमावली रद्द होगी। क्योंकि इसमें एक्सक्यूज, आप बताइए ना कि हम क्या गलत बोल दिए हैं। 3 पॉइंट दिए ना आपको वैलिड, इन 3 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट गलत बता दिए कि कहिए कि आप गलत बताए हैं कि ये पॉइंट नहीं होना चाहिए था। तीनों ही उल्लंघन है। क्या सरकार ने पब्लिक डोमेन में रखा? नहीं रखा। क्या सरकार ने फिजिकल टीचर की बहाली पहले नहीं की है? पहले कर दिए फिजिकल टीचर की बहाली। अन्य शिक्षकों को कह रहे हैं कि अब आप एग्जाम दीजिए बीपीएससी से। और 6 to 8 में 0 सीट है। 0 सीट है तो भैया 50% सीट भी अधिकतम प्रमोशन के लिए रखे जा सकते हैं, लेकिन आपने तो 0 सीट लिख दिया। आपकी नियमावली में लिखा हुआ है कि सारी सीटों पर सीधी भर्ती होगी, तो नियमावली का उल्लंघन आप कैसे कर दे रहे हैं? आखिर किस आधार पर 6 to 8 में 0 सीट रखा गया है? लेकिन नहीं, हमें तो तैयारी करनी है। किस चीज़ की तैयारी करनी है? तो मुझे तो आईएएस की तैयारी करनी है क्योंकि मैं इतना काबिल हूँ। कमेंट आ रहे हैं, आप लोग देखिए।
हर वीडियो के अंत में या फिर हर चैनल पे, हर व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में हो जाता है कि 2-4 अभ्यर्थी मिल जाएंगे जो कमेंट कर देंगे। ठीक है भाई, तो तैयारी कर रहे हैं तो एक बात समझिएगा कि अगर बीएड और तैयारी कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट से तलवार लटका हुआ है, इस बात को कभी भूलिएगा नहीं। कहीं जो 1 to 5 से बाहर हुए ना, तो 6 to 8 में सीट भी नहीं है कि मुंह दिखाने लायक कहीं पर बचिएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत होशियार हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो बाकी कोई अभ्यर्थी बेवकूफ़ तो नहीं है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप ही होशियार हैं, कि आप ही एकदम पढ़ के दे सकते हैं, बाकी लोग इतना सीटेट निकाला है कि नहीं निकाला है। तो चलिए भाई, एक एग्ज़ाम और सही। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर 3 बिंदुओं का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। कोई अगर इसको लेकर हाईकोर्ट में जाए तो वहाँ पर आसानी से इस नियमावली को रद्द होना तय है। नेक्स्ट है कि बिना तैयारी के समय दिए आनंद फानंद में परीक्षा क्यों लेना चाहते हैं। इतना भारी भरकम सिलेबस दे दिए हैं, और देखिए कि आज कहा जा रहा है कि 1 सप्ताह में हम नोटिफिकेशन निकाल देंगे और उसके महीना दिन के अंदर हम एग्जाम ले लेंगे। तो इतना भारी सिलेबस 1 महीने में कैसे पूरा होगा। सीटेट की तैयारी में भी कम से कम 3 महीना 4 महीना का समय मिलता है। इतना भारी सिलेबस, इतना चेंज सिलेबस, कहते हैं कि 1 महीना में पढ़ के एग्जाम दे दीजिए, पास किए तो किए, नहीं तो 3 चांस है। और आप जो कह रहे हैं कि नीरज केस कर दिया, फलाना केस कर दिया, हमको भी शुरू में लगा कि नीरज जी जो केस कर रहे हैं वो थोड़ा बढ़िया मुद्दा पर केस करेंगे, लेकिन इतना लेम एक्सक्यूज पर केस किए हैं। आप सोचिए कि नीरज का केस क्या है। नीरज का केस है कि वो सरकार को ये कहवाना चाहता है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि खाली जो शिक्षकों के पद हैं उन पदों पर बहाली करवाई जाए। 2019 का एक मामला है, उस मामले में यही है कि सुप्रीम कोर्ट से सरकार को ऑर्डर दिया जाए कि खाली पड़े पदों पर बहाली की जाए। तो भैया बहाली तो करिए रही है सरकार। तो फिर वो जो केस है उसमें तो सरकार जीत जाएगी। इसी तरह से अगर आप सिलेबस पर केस कीजिएगा तो सरकार स्पष्ट कहेगी कि सिलेबस बनाना हमारा काम है। कोर्ट उसमें थोड़ी ना निर्देश दे सकता है कि आप यही सिलेबस में रखिए, चाहे यही रखिए, आप इतिहास पूछिए, चाहे पेडागोजी पूछिए। ये काम कोर्ट का नहीं है मेरे भाई। इसीलिए चाहते हैं अगर कोर्ट में जीतना, कि आपका पैसा बचे या कोर्ट में केस खारिज नहीं हो, तो सिलेबस पर भूल जाइए, सिलेबस पर नहीं जीत पाइएगा। क्योंकि उदाहरण भी दे दिए, स्टेट 2019 का दे दिए, उसमें भी सिलेबस को लेकर केस हुआ था। तो विश्वास है, पसंद है तो कीजिए। मेघू पाल जी का मुझे इंतज़ार है कि अगर वो केस करते हैं तो उनके केस पे हम खुद आर्थिक रूप से भी मदद करेंगे, प्लस उस केस का प्रचार प्रसार भी करेंगे। हम ही क्या, सारे अभ्यर्थी उसका प्रचार प्रसार करेंगे। तो इंतज़ार बस है क्या कि 10 आदमी केस कीजिएगा तो फालतू का हो जाएगा, उसमें केस कमज़ोर हो जाता है। एक ही आदमी कीजिए और उसी में पूरा बिहार समर्थन करे। आखिरकार अगर मान लीजिए समस्या है तो सबके लिए ना समस्या है, कि अकेले के लिए तो नहीं है। तो ये बात है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।